टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट्स फॉर न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर। तो अभी तक जो सीबीएसई का एनालिसिस अगर मैं करूं, को जो पिछले कुछ सालों से जो बात करते हैं, तो एग्जाम में जो पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली न्यूमेरिकल्स आते हैं। और वो न्यूमेरिकल भी आपके कुछ 3 और 4 टाइप के ही न्यूमेरिकल होते हैं। उसके लिए अगर आपने एक बार इनके कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया तो समझ लीजिए आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं पोटेंशियोमीटर के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले अगेन थोड़ा सा पोटेंशियोमीटर को देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर में हमारे पास एक वायर होता है ए बी। इसके बाद इसमें प्राइमरी सर्किट में एक सेल होता है, उसके साथ कोई सेल उसका रेजिस्टेंस लगा होता है, या इसका हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो ए बी वायर होता है इसका भी तो कोई रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, इसका वायर के अक्रॉस रेजिस्टेंस भी होता है। इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, वी ए बी निकालते हैं। फिर वी ए बी और इसकी टोटल लेंथ कैपिटल एल की रेशियो से हम क्या निकालते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं। फिर हमारे पास एक सेकेंडरी सर्किट होता है जिसमें हमारे पास सेल होता है ई, इसका कनेक्शन हम गैल्वेनोमीटर से करते हैं, और जहाँ बैलेंस पॉइंट आता है उस पॉइंट की जो लेंथ होती है और उसका मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट से। तो हमारे पास क्या आ जाता है, ईएमएफ आ जाता है। अब इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें E इक्वल टू रो एल निकालना है। E निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, रो एंड एल। एल तो हम कैसे निकालेंगे, एक्सपेरिमेंट बेस पर बैलेंस पॉइंट निकाल लेंगे। अब क्या बात आती है, रो कैसे निकालेंगे। तो रो इक्वल टू क्या होता है, वी ए बी के अक्रॉस वी और एल। तो एल हमें क्वेश्चन में दी रहती है मेनली। अब क्या निकालना है, वी ए बी। तो वी ए बी कैसे निकालेंगे, वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, मतलब कि जो करंट यहाँ से आएगी और जो इस वायर अकेले का रेजिस्टेंस होगा उसका, तो क्या निकालेंगे, आई आर ए बी। तो आर ए बी भी मोस्टली दिया रहेगा। अब क्या निकालना है, आई, तो इधर से जो करंट आएगी वो कितनी होगी, ये ईएमएफ अपॉन टोटल इस सर्किट का रेजिस्टेंस। कौन से सर्किट का, ये। अब देखिए इधर से एक जो सर्किट कंप्लीट हो रहा है ये, इसका टोटल रेजिस्टेंस। तो इसमें रेजिस्टेंस कौन होगा, एक तो ए बी का रेजिस्टेंस होगा और साथ ही साथ ये गिवन रेजिस्टेंस होगा। और दोनों कैसे हैं, सीरीज या पैरेलल, सीरीज में। तो क्या आ जाएगा, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, मतलब कि आर प्लस आर ए बी। इट मीन्स हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, अब हम उल्टा देखेंगे। अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व इजी बनाने के लिए किया। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस। फिर क्या निकालनी पड़ेगी, टोटल करंट। फिर क्या निकालना पड़ेगा, वोल्टेज अक्रॉस ए बी। फिर क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और फिर क्या निकालना पड़ेगा, ईएमएफ ऑफ सेल, या क्वेश्चन में जो भी डिमांड किया होगा। ठीक है। दूसरा स्टेप, जो दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि जो हमारा ए जे बैलेंस लेंथ आ रही है, ए जे, ये हमारी क्या होगी, बैलेंस पॉइंट की लेंथ होगी। ठीक है। अब यहां से पॉइंट ये याद रखना है कि V अक्रॉस ए जे, मतलब कि इन दो पॉइंट के अक्रॉस, या ए ओ, मोस्टली हम इसको ओ लेंगे भी न्यूमेरिकल में, ए ओ के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस सर्किट के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं पैरेलल सर्किट में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम होता है। ठीक है। तो अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय दिस लेंथ। तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू एल इक्वल टू वी इन सेकेंडरी सर्किट, मतलब कि रो इंटू एल क्या आ गया, ईएमएफ है, तो वो भी वैसे ही आ गया ना। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, अब अगर हम दो सेल लगाएंगे, यहाँ एक E1 और एक E2, जो कि हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था, तब हम क्या निकालेंगे, E1 अपॉन E2 इक्वल टू क्या होता है, L1 अपॉन L2। तो ये हमें एक पॉइंट याद रखना है। एक और पॉइंट जो हमें याद रखना है वो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है, R इक्वल टू R इंटू ई अपॉन वी माइनस 1, या E की वैल्यू क्या रखेंगे, रो इंटू L1, V की वैल्यू क्या रखेंगे, रो इंटू L2, दैट इज R इंटू L1 अपॉन L2 माइनस 1। तो याद रखिएगा, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला के हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अगर आप ये न्यूमेरिकल्स जितने हम अभी करेंगे उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए आपने 3 to 5 मार्क्स सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में फिक्स कर लिए हैं। ओके, तो आप देखते हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस।